वहीं अमेरिका के बाद नाटो ने भी दे दी है वार्निंग। रूसी सेनाएं नए हमले के लिए तैयार हो रही हैं। ये कहा गया है इस्तांबुल में बातचीत रूस का सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। रूस के इरादे बिल्कुल बदले नहीं हैं। नए हमले की तैयारी के लिए बातचीत का ड्रामा किया गया। ये बड़ी बात कही गई है नाटो की तरफ से। और इसी बीच में ज़ेलेंस्की ने रूस की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जो रूसी फौज है उसकी चाल को समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, हम उनके इरादे जानते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। डोनबास, मारियोपोल, खार्किव में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रूसी फौज की चाल है। ये इतनी आसान बात नहीं है। हम उनके इरादे जानते हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। रूस की सेना डोनबास, मारियोपोल और खार्किव में बड़े हमले करने की तैयारी कर रही है, लेकिन हम भी उनका मुकाबला करेंगे। हम कब्जा करने वालों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और अपनी सरजमी को उनके चंगुल से छुड़ाकर रहेंगे। मारियोपोल, खार्किव निशाने पर आगे नई स्ट्रेटेजी के तहत रहने वाला है रूस का। और रूस का क्या यही है नया वॉर प्लान, और ज़ेलेंस्की उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल रूसी फौज वापस नहीं जा रही है, यह दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। कीव को लेकर खासतौर से अमेरिका ने कहा कि रूस की सेना सिर्फ अपनी पोजीशन बदल रही है, रीपोजिशनिंग कर रही है अपने सैनिकों की। नेटो ये कह रहा है कि रूस कुछ भी कह ले, भरोसा उस पर नहीं कर सकते हैं। जीरो ट्रस्ट। नेटो कह रहा है कि रूस को वक्त चाहिए और इसीलिए बातचीत का दिखावा किया गया, जिसमें इस्तांबुल की वार्ता भी शामिल है। अब ब्रिटिश ऑफिसर ये कह रहे हैं कि हताश पुतिन दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हैं, यानी कि वो और भी कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। परमाणु हमले का फैसला पुतिन ले सकते हैं, ये दावा कर रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर। और इसी बीच में ज़ेलेंस्की का भी बयान, वो कह रहे हैं कि हम रूस के इरादे और उनकी प्लानिंग को जानते हैं, उनकी इस स्ट्रेटजी को समझ रहे हैं। डोनबास, मारियोपोल, खार्किव में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। और ये कहना ज़ेलेंस्की का इस वक्त में सर कितना ज्यादा, क्या मैं अगर एक लाइन में कहूं, पासा पलट रहा है। नेटो, अमेरिका का प्रेशर तो है ही, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं हमें पता है उनकी प्लानिंग क्या। देखिए, पासा कहीं नहीं पलट रहा है। इसको समझ, ये शब्दों का शब्द जाल है, इसको समझने की आवश्यकता है। अभी तो आपने फिल्में दिखाई बस ऑस्कर अवार्ड्स की तरुणों में, वो अगर सही होती तो निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगता कि अच्छा क्रिएटिविटी है एक। लेकिन दुख की बात यह है कि जहां वो बोल रहे हैं कि डोनबास पर हमला होने वाला है और एलपीआर पर हमला होने वाला है, मारियोपोल जहां पर कि वो बसें भेज रहे हैं वहां भी हमला होने वाला है, जबकि ये कहा बसें क्यों जा रही हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रूस ने उनको पाथ एक्सेस दे दिया है। तो अब ऐसे हालात में किस बात को हम सत्य माने कि बसें जा रही हैं या हमला होने वाला है? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। जब रूस ने ही हामी भरी है कि हम आपको मौका दे रहे हैं, आप निकालिए यहाँ से रोगियों को और जिनको आप निकालना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमला होने वाला है। और दूसरी तरफ भी कहा गया कि सेनाएं उनके पीछे हट गई। ठीक है, तो आप इसे सिर्फ शब्दों का हेरफेर मानते हैं। इसमें एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि रूस को, पुतिन को जस्टिफाई भी तो करना अपने वॉर को, और शायद वो इसलिए ये सावधानी, ये एक सेकेंड हैंड लेके चल रहे हैं, एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि जब रखना होगा टेबल पे तो हम ये बातें रखेंगे।